बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला वुसअत दे हमारे दस्तरख़ान में, हमें रिज़्क़ हलाल अता फ़रमाए और सेहतियाबी जैसी दौलत अता फ़रमाए। और वो तमाम बहन भाई जो परेशान हाल हैं, मुश्किलात का शिकार हैं, अल्लाह ताला उनकी परेशानियों को दूर फ़रमाए, उनकी मुश्किलात को हल फ़रमाए। और वो तमाम बहन भाई जो बीमार हैं, घरों में, हस्पतालों में, जहाँ भी कहीं, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपना ख़ुसूसी फ़ज़ल व करम फ़रमाए और उन्हें सेहत कामला अता फ़रमाए। जी तो व्यूअर्स, आज की हमारी जो रेसिपी है वो समर स्पेशल समर ड्रिंक है, वो हम शेयर करेंगे। इसके लिए एक बाउल के अंदर हमने 100 ग्राम आलू बुखारा ले लिया। ये खुश्क आलू बुखारा है जो हम इस रेसिपी में इस्तेमाल करेंगे इस ड्रिंक के लिए। इसके बाद हमने इससे आधी मिकदार में 50 ग्राम इमली ले ली है। इन दोनों को हम एक बाउल में डालेंगे और इसे भिगो देंगे। आप अगर इसे ओवरनाइट भिगो लें तो बहुत ही अच्छा है, लेकिन फिर भी कम से कम 3 से 4 घंटे इसको भिगो लें ताकि ये गुठलियों से अलहदा हो जाए अच्छी तरह से, इसका पल्प वगैरह जो है। अब इसके अंदर हमने ½ लीटर जो है पानी शामिल कर दिया है। पानी इसके अंदर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से डिप कर देंगे। और ये जो इसके लम्स वगैरह बने हुए हैं, इसमें हम इसे चम्मच की मदद से अलहदा कर लेंगे इस तरह से, ताकि ये अच्छी तरह से भीग जाए, अच्छी तरह से फूल जाए और ये गुठलियों से अलहदा हो जाए। जी तो जब आप पानी इसमें मिक्स कर दें, इसको अलहदा कर दें, उसके बाद हम इसे कवर कर देंगे। कवर करने के बाद हम इसे एक साइड पे रख देंगे। अब यहाँ पे ये देखिए कि हमारा इमली और आलू बुखारा जो है वो अच्छे से सोक हो चुका है, भीग चुका है। और ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, ये अच्छी तरह से फूल चुका है। यहाँ पे हम इसको चम्मच की मदद से जितना इसको मैक्सिमम आप इसको हिला सकते हैं, मिक्स कर सकते हैं, कर ले। लेकिन ज़्यादा जो अच्छा हमें रिज़ल्ट मिलता है वो अगर आप हाथों की मदद से इसको मस लेंगे तो इससे ये बहुत अच्छी तरह से इसकी गुठलियाँ पल्प वगैरह जो है अलहदा हो जाएगा। उसके बाद अब हमने इसको ब्लेंडर में डालना है। ब्लेंडर में डालने के बाद इसके अंदर ½ टीस्पून सफ़ेद नमक, ½ टीस्पून काला नमक और ये मेरे पास 6 चम्मच जो हैं चीनी के हैं वो जो इसके अंदर शामिल किए हैं। ½ टीस्पून मैंने इसके अंदर भुना कुटा हुआ ज़ीरा जो है वो इसके अंदर शामिल किया है। इन तमाम मसालों को इसके अंदर शामिल करके आप और कुछ इसमें आप मिंट लीव्स जो हैं वो इसमें डाल दीजिए, पुदीने के पत्ते। और उसके बाद कुछ बर्फ़ जो है आप इसके अंदर आइस क्यूब्स आप शामिल कर दें अपने टेस्ट के मुताबिक और उसे ब्लेंड कर लीजिए। इसके अंदर आप हस्बे ज़रूरत पानी मिक्स कर सकते हैं। मैंने इसके अंदर 1 लीटर पानी का इस्तेमाल किया है। अब ये देखिए हमारा जो है गर्मी का समर ड्रिंक जो है वो बन के तैयार हो चुका है। ये इंतहाई मुजर्रब और इंतहाई मुफीद है, गर्मी का तोड़ है, हमारे जिस्म में से गर्मी को ख़त्म करता है। और ये इंतहाई मज़ेदार और लजीज इमली आलू बुखारा का शरबत जो है बन के तैयार हो चुका है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसके अंदर हमने कोई भी आर्टिफिशियल चीज़, आर्टिफिशियल फ्लेवर या कोई भी केमिकल इस्तेमाल नहीं किया है। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं इसके। आप इसे ज़रूर इस्तेमाल करें और इससे भरपूर फ़ायदा उठाइए। इसके अंदर ताज़ा पुदीना का टेस्ट जो है वो बहुत ही अलग सा मज़ा देता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। तो बढ़ते हैं अपनी अगली रेसिपी की तरफ। हमने एक ब्लेंडर जग के अंदर कुछ ताज़ा पुदीने के पत्ते ले लिए हैं और इसके बाद इसके अंदर हमने 1/4 टीस्पून काला नमक शामिल किया। 1/4 टीस्पून ही सफ़ेद नमक आपने इसमें शामिल करना है। कुछ आइस क्यूब्स आपने इसमें शामिल करने हैं और इसके बाद हम इसका ढक्कन लगाएंगे और इसे थोड़ी देर ब्लेंड करेंगे चंद सेकंड के लिए। उसके बाद हमने इसके अंदर सोडा वाटर जो है वो ऐड करना है। सोडा वाटर शामिल करेंगे और इसको अच्छी तरह से दोबारा से ब्लेंड करेंगे तकरीबन 1 से 1.5 मिनट के लिए। इसको अच्छी तरह ब्लेंडिंग करेंगे ताकि इसके अंदर जो हमने मिंट लीव्स जो डाले हैं और जो भी हमने इसके अंदर मसाला जार डाले हैं वो अच्छी तरह इसमें ब्लेंड हो जाएं। अब यहाँ पे 1/4 टीस्पून मैंने इसमें भुना कुटा ज़ीरा जो है वो इसमें शामिल किया है और इसके बाद बाकी का सोडा वाटर हमने इसके अंदर डाल के इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। लीजिए हमारा मज़ेदार ठंडा ठार मिंट मार्गरेटा तैयार है। इसे हम ब्लेंडिंग के बाद एक ग्लास में हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे। इसके जायके को, इसके टेस्ट को मज़ीद बढ़ाने के लिए, चटपटा बनाने के लिए हम इसके अंदर नींबू का इस्तेमाल करेंगे। 1 अदद नींबू का रस जो है वो इसके अंदर हम निचोड़ देंगे और इसको इस तरह से हम अच्छी तरह से इसमें नींबू शामिल करने के बाद इसका टेस्ट जो है और ज़्यादा अच्छा और
ज़्यादा लजीज बन जाता है। आप इसे ट्राई कीजिए। ठंडा ठार मिंट मार्गरेटा, बल्कि ये अब हम इसे लेमन मिंट मार्गरेटा कहें तो ये बेहतर है। ये हमारा तैयार है और आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक दीजिएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी है। गर्मियों के मौसम में मशरूबात का इस्तेमाल बहुत ही फ़ायदा बख्श है और ये हीट स्ट्रोक से हमें बचाता है। इसलिए इसके लिए एक और रेसिपी जो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। इसके लिए इंग्रेडिएंट्स देखिए। ये गुड़ चाहिए, इसके लिए हमें कुछ ताज़ा पत्ते पुदीने के, लेमन है 1 अदद, और इसके बाद हमारे पास काला नमक है जो हमने ले लेना है। गुड़ के जो पीस हैं उसको मैंने इस तरह से, इसमें देखिए आप सिलबट्टे के साथ इसको पीस लिया है। आप चाहें तो आप इसे ग्रेट भी कर सकते हैं। उसके बाद अब हम गुड़ को ब्लेंडिंग जग में ट्रांसफ़र करेंगे। इस तरह से ये देखिए गुड़ मैंने इसमें शामिल कर दिया है। इसके बाद इसके अंदर हाफ़ लीटर मैंने पानी का शामिल किया है और इसमें हम इस लेमन को निचोड़ देंगे अच्छी तरह। ये देखिए लेमन को निचोड़ते हुए आप इसके जो बीज हैं वो आप पहले निकाल लीजिए, या आप इसे इस्तेमाल के दौरान आप इसे निचोड़ते हुए इसका ख्याल रखेंगे बीज इसमें शामिल ना करें। उसके बाद इसके अंदर जो मिंट लीव्स हैं और काला नमक जो है हमारे पास, ये भी हम इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बाद हम इसे ढक्कन लगा के अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर लेंगे। इसकी ब्लेंडिंग में ख्याल रहे कि जो आपने गुड़ इसमें शामिल किया है वो अच्छी तरह से ब्लेंड हो जाना चाहिए। मुझे लेमन इसमें थोड़ा सा कम लग रहा था, इस वजह से मैंने इसके अंदर 1 लेमन का रस जो है वो मज़ीद इसमें शामिल कर दिया है। ये तमाम अशिया हम इसमें शामिल करके इसको अच्छी से इसकी ब्लेंडिंग कर लेंगे और इसके बाद हमने इसके में ब्लेंडिंग से पहले कुछ बर्फ़ भी ज़रूर शामिल करनी है। आइस क्यूब इसमें शामिल करें, उसके बाद इसको आप ब्लेंड कर लीजिए। ये देखिए इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग कर लें ताकि इसके अंदर गुड़ के जो पीसीज हैं वो भी अच्छे से ग्राइंड हो जाएं और वो भी इसमें शामिल हो जाए और मिंट लीव जो हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर शामिल हो जाएं। उसके बाद ये देखिए ये हमारे पास जो है ये बड़ा अच्छा है हमारा ऑर्गेनिक जो है ये मशरूब ड्रिंक हमारा बन के तैयार हो चुका है। गर्मियों के मौसम में अगर आपके पास कोई भी कहीं भी करीबी गन्ने का जो जूस है, शुगर कैन जो जूस है वो आपको नहीं अवेलेबल, तो उसका अल्टरनेट ये बेस्ट आपके पास गन्ने का रस जो है तैयार हो जाता है। और ये देखिए इसे हमने थोड़े से चॉप किए हुए मिंट लीव्स ले लिए हैं, वो उसके साथ गार्निश करके हमने इसको तैयार कर लिया है। यकीन जानिए ये टेस्ट में बिल्कुल ओरिजिनल जो है गन्ने का रस बन के तैयार है और घर बैठे आप बग़ैर किसी झंझट के, बग़ैर किसी टेंशन के गन्ने का रस जो है वो बना सकते हैं और उसका मज़ा ले सकते हैं। और इस तरह से आप इन मशरूबात को इस्तेमाल करके आप बहुत ज़्यादा गर्मी की शिद्दत से बच सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेरी आज की रेसिपी आपको पसंद आई होगी और ये बहुत ही ज़्यादा कम बजट में और कम वक्त में बन जाने वाली रेसिपीज़ हैं। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियोस को शेयर और लाइक करना मत भूलें। इंशाअल्लाह ताला नई रेसिपी के साथ फिर मिलेंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। ढेरों दुआओं के साथ शाद रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफ़िज़।